Hello students, today we discuss about a very important exam topic. लास्ट वीडियो में हमने बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बुद्ध रिलीजन की दो शाखाओं जहाँ संप्रदायों के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग वे से। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि ये संप्रदाय कैसे बनी और ये संप्रदाय कौन सी थी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो बुद्ध थे ना, स्वामी बुद्ध, उन्हें निर्माण की प्राप्ति 72 ईयर्स में हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध रिलीजन में काफ़ी सारे मतभेद स्टार्ट हो गए थे। उन मतभेदों को सुलझाने के लिए बुद्ध सभाओं या संगतियों का आयोजन किया गया। जो बताया था ना, 5 बुद्ध सभाएं हुई थी और उन बुद्ध संगतियों में से चौथी बुद्ध संगति जो कि कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, उसकी अध्यक्षता वास्तुमित्र द्वारा की गई थी और ये कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी जो कि 72 BC में हुई थी। इस संगति के बाद ही बुद्ध रिलीजन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। उसका एक पार्ट बना था महायान और दूसरी शाखा कौन सी बनी थी? हीनयान। सबसे पहले डिस्कस करते हैं महायान। ये संप्रदाय 500 ईस्वी पूर्व में विकसित हुई थी और इस संप्रदाय के संस्थापक नागार्जुन थे। जो नागार्जुन थे ना, एक बुद्ध दार्शनिक थे, ये याद रखना। इस शाखा का ज़्यादातर साहित्य संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा गया था और इस संप्रदाय के रूल और रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे कंपेयर बाय द हीनयान। हीनयान के ना रूल और रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। महायान 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा और यान। महा का अर्थ है महान या ग्रेट और यान का अर्थ है वाहन। तो इसका अर्थ हुआ भगवान को प्राप्त करने वाला साधन। ये संप्रदाय थी ना, इसके लोग ज़्यादा मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और आत्मा और अनुशासन और ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने पर बल देते थे। इस संप्रदाय का ये विश्वास था कि अगर मनुष्य स्वयं को बुद्ध के प्रति समर्पित कर देता है तो इस माध्यम से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष की प्राप्ति के बाद ही वह भगवान को आसानी से हासिल कर सकता है। महायान संप्रदाय की शाखा भारत से आरंभ होकर नॉर्थ इंडिया की और बहुत सी एशियाई कंट्रीज़ में फैली हुई थी, जैसे कि चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान और सिंगापुर। इस संप्रदाय के लोग स्वामी गौतम बुद्ध को भगवान का अवतार मानते हैं। इसमें आत्मा, परमात्मा और भावनाओं को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इस शाखा के अंतर्गत ही बुद्ध की पहली मूर्ति स्टैब्लिश की गई थी। ये संप्रदाय गृहस्थ जीवन पर ज़्यादा जोर देती है। इनका मानना है कि घर का त्याग किए बिना भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। हीनयान। ये संप्रदाय 250 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। इस शाखा के साहित्य जो भी ग्रंथ छपे हैं ना, पाली लैंग्वेज में ही छपे हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने ज़्यादातर उपदेश पाली लैंग्वेज में ही दिए हैं, इसीलिए इन्होंने इस लैंग्वेज को चुना। जो ये संप्रदाय के लोग थे ना, वो स्वामी बुद्ध द्वारा जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे उन्हें ही बिना चेंजेस के फॉलो करते हैं। उनमें कोई चेंज करना ये पसंद नहीं करते। अब समझते हैं हीनयान का मीनिंग। जो हीन का मतलब है गरीब, छोटा या अपूर्ण, जो पूरा ना हुआ हो। और यान का अर्थ है, जो इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि यान का अर्थ है एक वाहन। इसलिए इसका प्रॉपर मीनिंग हुआ ज्ञान की ओर जाने का रास्ता। जो पाली टेक्स्ट सोसाइटी है ना, उसमें पाली इंग्लिश डिक्शनरी में जो हीन वर्ड का काफ़ी ज़्यादा क्लियरली डिफाइन किया गया है। जो हीनयान के सिद्धांत या थ्योरी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस पर आधारित है। जैसे मैंने पहले भी बताया है ना
जो ये संप्रदाय किसी भी तरह के चेंजेस लाइक नहीं करती, जो पहले से रूल चले आ रहे हैं जे उन्हीं को फॉलो करती है। इस संप्रदाय के जो लोग थे ना, वो भिक्षु जीवन पर ज़्यादा बल देते हैं। उनका मानना है कि गृहस्थ व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, इसीलिए ये गृहस्थ जीवन को त्याग कर भिक्षु जीवन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे कि हमने महायान में पढ़ा था कि ना, वो गृहस्थ जीवन पर ज़्यादा बल देते हैं। उनका मानना है कि गृहस्थ व्यक्ति भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। जो ये हीनयान संप्रदाय है ना, वो श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई। कुछ समय बाद पर्सनल इश्यूज़ के कारण ये संप्रदा दो भागों में डिवाइड हो गई। एक थी वैवाशिक और दूसरी थी सौतांत्रिक। वैवाशिक शाखा जी हीनयान की ये शाखा की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी और कश्मीर में ही चौथी बौद्ध संधि का आयोजन किया गया था। जब आप किसी भी क्वेश्चन को लर्न करते हैं ना, तो ऐसे कंपेयर कर कर लर्न करो तो अच्छी तरह याद रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सौतांत्रिक। जी हीनयान की सौतांत्रिक शाखा है ना, ये शाखा तंत्र मंत्र से रिलेटेड है, मतलब ये ट्रेडिशनल रूल रेगुलेशन से जुड़ी हुई थी। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मंजूश्री, मूल क्लाब और गुहा समाज नामक ग्रंथ में मिलती है। ओके, थैंक यू। ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग और इजी वे से आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।